जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18वीं तरमीम बेसिकली जो आइन में एक 8वीं तरमीम की थी जनरल ज़िया-उल हक़ साहब ने, जिसमें आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया गया था, जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कन्वर्ट करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेके जाने की कोशिश की थी। उसमें से काफ़ी सारे जो पावर्स थे, काफ़ी सारे जो इख्तियारात थे, वो वज़ीर आज़म से लेके प्रेसिडेंट को दे दिए गए थे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जितनी भी आई, इन लोगों ने पहले काफ़ी सारी कोशिश की कि जी जो आइन है उसको दोबारा से जो है ना वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है ना वो लेके जाया जाए। इसके लिए काफ़ी सारी कोशिशें होती रही हैं, काफ़ी सारे जो है ना वो मामला चलते रहे हैं, जिसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ और बाद में इन लोगों ने प्लान करके 2010 में एक तरमीम जो कि बहुत बड़ी एक कमेटी बनाई थी रज़ा रब्बानी साहब की सरबराही में, उसने इसमें काफ़ी सारे जो आइन की आर्टिकल्स थे उनको कंसिडर करते हुए इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कन्वर्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। मीनिंग दे भाई कि जी प्रेसिडेंट की काफ़ी सारी पावर्स, जिसमें उसको असेंबली डिज़ोल्व करने की पावर्स थी और काफ़ी सारी पावर्स थी, उनको लेके तो पार्लियामेंट को जो है ना वो उनको दिया गया है, मतलब कि वज़ीर आज़म को जो है ना वो दिया गया है, और वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है ना वो कन्वर्ट किया गया। और ये मैं समझता था कि जी 1973 के आइन के बाद ये असम्बली की एक बहुत बड़ी काविश थी कि जिसको चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, अदारों को जो है ना वो बेहतर करने की कोशिश की गई। ये उसमें एक जो सबसे बड़ा इसका था 18वीं तरमीम में, वो जो लिस्ट थी 18वीं तरमीम से पहले, इसमें दो लिस्टें थी, एक कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट थी और एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी। उसको कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट को इन्होंने ओमिट कर दिया और उसके जो पार्ट्स थे वो वाली जो कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट वाली थी वो सारी की सारी डिवॉल्व कर दी गई प्रोविंसेस को, सूबों को जो है ना वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आइन में हमारे सूबाई खुद मुख्तियारी का, वो उसमें जो है ना वो उसको बेहतर करने की कोशिश की गई। और जब कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट को इन्होंने ओमिट किया तो उसके बाद सिर्फ एक लिस्ट रह गई है आइन में जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है। अब उसमें जितने भी अदारे या जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो प्रोवाइडेड हैं कि इनके ऊपर जो लेजिस्लेशन है वो सिर्फ फेडरेशन कर सकती है, बाकी के जितने भी मामलात हैं वो सूबों को डिवॉल्व कर दिए गए थे। उसमें जो बेसिक अभी जो इशू चल रहा है कि जी उसमें दो जो डिपार्टमेंट्स थे वो बड़े कंसर्न अब इन्होंने जो है ना वो इसको किया है। इसमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट है और दूसरा एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। अभी जो इन हालात में जो मैं नहीं समझता था कि ये वाला जो इशू है ये इतना कोई इम्पोर्टेंट था, जबकि कोरोना का मामला चल रहा है और बड़े सारे जो है ना वो मुआशी मामला गवर्नमेंट के चल रहे हैं। अब इन हालात में मुझे नहीं समझ आती कि जी यकदम ये 18वीं तरमीम का इशू कहाँ से आ गया। अब उस सूरत में तो कतन भी आप देखें कि जब गवर्नमेंट खुद 3 सीटों के ऊपर बैठी हुई है तो ये जो अपनी अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये कोई आम लेजिस्लेशन नहीं है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होनी है इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट के पास अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 3 से 4 सीटें एक्स्ट्रा है जिसके ऊपर जो है ना मेजॉरिटी के ऊपर वो बैठे हुए हैं, तो वो कैसे जो है ना इसको कर सकते हैं। मेरी तो ये समझ से बाहर है कि जी ये अभी इन हालात में तो ये मुझे कोई पॉसिबल नज़र नहीं आता। हाँ, अगर बड़े साहब ने ये करवाना होगा, अगर उन्होंने ये इस चीज़ को जो है ना वो थ्रू करना होगा तो फिर ये चीज़ें काफ़ी सारी जो है ना वो हो जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि जी इसमें वही कोई कोशिश करके कर सकते हैं। तो कोई जो है ना वो दूसरी राय नहीं है कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो थ्रू पार्लियामेंट ही आ सकती है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि जी उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बस डिस्टर्ब ना किया जाए। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आ जाती है? बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं वो आ जाती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको ना डिस्टर्ब किया जाए। मतलब जो वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं उसको ना जो है ना वो स्नब किया जाए।
अब इसमें जो मैं समझता हूँ कि जी अभी जो बिल्कुल इनके पास है, ये पार्लियामेंट के पास राइट है कि जी वो उसको अमेंड कर सकती है, मगर अब देखने वाली जो सूरत हाल है कि जी क्या ये जो पार्लियामेंट है इस वक्त ये इस पोजीशन में है, जबकि जो गवर्नमेंट है वो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है किसी भी मामला पे। अब आप कोरोना का इशू देख लें, कोरोना के इशू के ऊपर ये सिंध गवर्नमेंट के साथ भी ऑन बोर्ड नहीं है। इसमें पता नहीं सिंध गवर्नमेंट का फॉल्ट है या फेडरेशन का फॉल्ट है, मगर एक बात तो तय है कि जी दोनों गवर्नमेंट्स जो या यूनिट्स जो हैं हमारे वो ऑन बोर्ड नहीं है या एक पेज के ऊपर ये नहीं है। तो अब ये गवर्नमेंट की बेसिकली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी अगर वो ये चाहती है कि ये 18वीं तरमीम में कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। जो मैं जो अभी तक समझा हूँ ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें जो ज़्यादा इनका कंसर्न है कि जी वो ये कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो सिर्फ इस्लामाबाद के हदूद तक कैद होके रह गई है। मतलब इस्लामाबाद के बाहर जो है ना वो तो आगे जो प्रोविंसेस आते हैं उनकी हदूद शुरू हो जाती है, तो वो अपने मामला जो है ना वो करते हैं, सिवाय 2 या 3 मामला के जिसमें फॉरेन अफेयर्स का है, जिसमें कम्युनिकेशन का है, जिसमें और कोई एक आधा मामला है जिसमें जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट जो है ना इन्वॉल्व होती है। अदरवाइज़ तो सारे के सारे जो है ना वो प्रोविंशियल उसमें जो है ना वो चले गए डोमेन में। अब उसके ऊपर लेजिस्लेशन भी प्रोविंस कर सकता है, उसके ऊपर इनेक्टमेंट और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सारा जो है ना वो कर सकता है। अब मैं ये बात जो है ना वो समझता हूँ कि जी हमारे जो दूसरे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अगर मैं यूके की जो है ना वो मिसाल देता हूँ, या इंडिया जो अपने आप को कहते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो अब उनके जो एजुकेशन है उनका बेसिकली ये एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट था ये सबसे पहले जो वो था जो प्रोविंस के पास था, मतलब स्टेट की जिम्मेदारी थी कि जिसके ऊपर लेजिस्लेशन करें। मगर बाद में उन्होंने इसको अमेंड किया और उसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए जो है ना वो इसको एजुकेशन को ये उनकी जो कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसमें भी जो है ना उन्होंने शामिल कर दिया। मतलब ये कि जी ये दोनों जगह के ऊपर जो है ना वो इसको इसके ऊपर लेजिस्लेशन की जा सकती है, फेडरेशन भी कर सकती है और जो यूनिट है स्टेट यूनिट है वो भी कर सकता है। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो कह रहे हैं कि जी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी वो प्योरली सब्जेक्ट मैटर है प्रोविंस का। सूबे उसके ऊपर जो है ना वो इंडिया में भी सूबे जो है ना वो उसके ऊपर कर रहे हैं, मगर अगर इसको इम्प्रूव करना चाहे तो फेडरेशन के ऊपर कोई कदगन नहीं है, मतलब कोई ऐसा कोई एम्बार्गो नहीं है कि जी आप उसके ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट है जो उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। और बाकी की बात जो आप ये कहते हैं कि जी इन्होंने जब ये 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व किया है इनको प्रोविंसेस को कुछ इंस्टीट्यूशंस को, तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि जी वो इन डिपार्टमेंट्स को अच्छे तरीके से रन कर सकते या इनकी कोई बेहतर गवर्नेंस हो सकती। तो अगर इशू कैपेसिटी का है तो फिर तो कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब आप इसको कैपेसिटी को उनको इम्प्रूव करें, ना कि आप पूरा डिपार्टमेंट ही लेके तो प्रोविंस से लेके तो जो है ना वो फेडरेशन को दे दें, जिसमें जो है ना वो सूबाई खुद मुख्तियारी, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है जो सूबाई खुद मुख्तियारी को सपोर्ट करता है उसको जो है ना वो इस चीज़ से मसला ना हो। तो मेरी तो जो है ना वो राय सिर्फ इस बात में इतनी सी है कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इन हालात में अभी तो पॉसिबल नज़र नहीं आती, और अगर है भी तो ये इनको मेरा ख्याल ये सिर्फ 2 डिपार्टमेंट हैं, इसके ऊपर इनको इनकी जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि ये कि जी ये उसको लेके तो उसकी सूबाई खुद मुख्तियारी को जो है ना वो डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, इसमें जो साहब ने जो बातें की हैं मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि हमारे पास अभी प्रपोज बिल नहीं है कि ये क्या अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, और मेरा ख्याल ये है कि ये जो एजुकेशन की जहाँ तक बात है, एजुकेशन तो गवर्नमेंट की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है, तो ये भी कबल अज़ वक्त है कि वो क्या अमेंडमेंट प्रपोज है। दूसरी बात ये है कि जो ऑन बोर्ड होने वाली बात है कि इनके पास अक्सरियत नहीं है, तो जब वो अमेंडमेंट करना चाहेंगे तो इनके पास तमाम अक्सरियत आ जाएगी, अपोजिशन पार्टीज़ और सारी पार्टीज़ मिलकर ही करेंगे और वो सब ऑन बोर्ड हो जाएंगे। और जहाँ तक बात यह है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म को डिस्टर्ब हो रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो किसी सूरत चेंज नहीं होगा,
बेसिक स्ट्रक्चर तो 18वीं तरमीम से पहले भी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। नहीं, वो पहले तो आधा तितर आधा ब्रेक नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा उसके पास इख्तियार था, वो भी ले लिया गया था 58(2)B का। तो असल बात तो ये है कि असल बात जहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि ये NFC अवार्ड जो होता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो पैसों की तकसीम है, पहले जो थे बच्चे बाप कमाता था और बच्चों को देता था, अब बच्चे कमा के बाप को दे रहे हैं। तो ये बात को थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है कि जी सूबों से लेके पैसे फेडरेशन को लेने पड़ रहे हैं। वो पहले जो सिस्टम था वो उस चीज़ को रोल बैक करके वो कहना चाह रहा है कि फेडरेशन के पूल में आए पैसे और फेडरेशन जो है वो आगे अपने बच्चों को दे। खैर ये बात डिबेटेबल है, लेकिन चूंकि अमेंडमेंट जब होगी तो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की आपस में मुशावरत और यूनानिमिटी के कंसेंसस के साथ होगा। तो इस वास्ते ये कहना है कि जी इससे कोई आपस में रिफ्ट पैदा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो कुछ होगा, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट के पास सादा अक्सरियत है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती। जब वो करेगी वो सबको अपने साथ ऑन बोर्ड लेगी, जब सबको ऑन बोर्ड लेगी तो एक कंसेंसस डेवलप होगा, जब कंसेंसस डेवलप होगा तो उसमें ये सारी बातें कवर हो जाएंगी कि ये चीज़ें जो हैं ये फ़ायदे में हैं इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट के और पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसके फ़ायदे में है ये अमेंडमेंट। बुनियादी तौर पर ये जो तरमीम प्रपोज की गई है आईन पाकिस्तान में, ये ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम की तमाम 18वीं तरमीम को रोल बैक कर देगी। सिर्फ उसके कुछ हिस्से और कुछ पोर्शंस को जो है इन्होंने एड्रेस करना है, जो इन्होंने पिछले 3-4 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और चूंकि पार्लियामेंट एक सॉवरेन इदारा है और पार्लियामेंट के पास एक इख्तियार है कि वो किसी भी किस्म की आइन में तरमीम कर सकता है, मासवाए उस तरमीम के जो आइन के बुनियादी ढांचे को डिस्टर्ब करे। ये भी पार्लियामेंट का इख्तियार था कि उसने 18वीं तरमीम की और आइन में बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आया, और ये भी पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो जब चाहे उस आइन में तरमीम कर सकता है और किसी भी जो आइन की शिक को जो है वो अमेंड किया जा सकता है। तो ये कहना कि जी 18वीं तरमीम को इस अमेंडमेंट के ज़रिए जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, ये मेरा ख्याल है कि कुछ एग्जैजरेशन है। सिर्फ इसमें कुछ मामला हैं उनके ऊपर कंसेंसस के साथ ही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मुकम्मल मेजॉरिटी नहीं है, इसमें अपोजिशन पार्टी साथ मिलेगी और कुछ इश्यूज़ पे जो है वो ये तरमीम लाई जाएगी, जिससे जो 18वीं तरमीम को ज़्यादा बेहतर अंदाज में आइन में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। बाकी ये कहना कि जी ये कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को डिस्टर्ब करेगी या इससे फेडरेशन ज़्यादा मजबूत होगी या कोई हमारा जो फेडरेटिंग यूनिट है उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, ये अभी कबल अज़ वक्त है। ये जिस तरह 18वीं तरमीम आई थी उसकी जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो उसके इनकॉर्पोरेट होने के बाद, उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद सामने आई थी। इस तरह इन जो इस तरमीम की जाएगी इसका भी पता इस अमेंडमेंट के बाद होगा। लेकिन ये बात बहरहाल आइन में लिखी हुई है कि जी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और पार्लियामेंट जब चाहे आइन की किसी भी शिक को जो है वो तब्दील कर सकती है।